अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, होप यू ऑल आर डूइंग फिट एंड फाइन। सो जी, आज है हम लोगों की ग्रेजुएशन पार्टी, बेसिकली हाफ ग्रेजुएशन पार्टी। ये हम लोग सारी क्लास ने मिलके हम लोग ने डिसीजन किया था कि हम लोग को रख ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद समर वेकेशन गैप आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टाइम ही नहीं मिलेगा हम लोग को ये वाला मोमेंट इंजॉय करने के लिए कि पता चले हम लोगों ने हाफ कर ली है बहुत ही मुश्किलों से। तो यहाँ पे मैं नेल्स लगा रही थी और मैंने आप लोगों को नेल्स अपने दिखा दिए हैं। मेरे इतने छोटे नेल्स है ना, मतलब मुझे शौक रखने का नहीं है, मतलब बेसिकली ये है कि मुझे ना, मतलब इनकी केयर करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जो लड़कियां रखती हैं बड़े नेल्स या अपनी नेल्स की लेंथ उनकी अच्छी होती है और नीट क्लीन होते हैं, उनको तो सल्यूट है भाई। मेरे से तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, तो फिर मैं रखने की ट्राई भी नहीं मैंने कभी की। सो मैंने कहा मेरे फेक नेल्स, और मैं जब भी किसी भी इवेंट पे जाना हो ना, छोटे से छोटा, मैं घर में निकलने से पहले ही मैं कहती हूँ मैं तैयार होने से पहले मैं अपने नेल्स लगा लूँगी। बाद में मुझे याद नहीं रहता, और वो मैं भी इतनी चूज़ी हो जाती हूँ ना नेल्स में। मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ पे भी ऑनलाइन देखूँ या फिर जाकर लेके आऊँ, जाके जो लाने वाला काम मुश्किल ही है। मैं ऑनलाइन देखूँ, इंस्टा से देखूँ, जहाँ से मर्जी देखूँ, मतलब मैं देख के फ़ौरन मंगवा लेती हूँ। और ये वाले नेल्स कोई इतने अच्छे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाए भी हैं जैसे स्टार्ट में, इतने मज़े मज़े के चीता प्रिंट काइंड ऑफ नेल्स थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा यही इनको लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। और ये लगा लिया, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ है, क्योंकि मैं घुमा देती हूँ, मतलब गुम हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ से ही मैंने उतार के अपने बैग में रखे थे, या बैग से पता नहीं वो कहाँ गए, मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे मैं नेल्स लगा रही थी। बेसिकली मेरा पेपर भी था, यहाँ पे मेरा फाइनल पेपर था, लास्ट डे हम लोगों ने डिसाइड किया था। नहीं तो मतलब हाफ कह रहे थे हम लोग, हाँ लास्ट डे से पहले ही हम लोग कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे पेपर को आता जाता कुछ भी नहीं है, लास्ट वाला तो फिर भी चलो एवं ही हम लोग ने, पता नहीं मैंने कैसे दिए पेपर, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई टेंशन ही नहीं ली यार, पता नहीं मुझे टेंशन ही नहीं हुई। और इतने टफ सब्जेक्ट्स है ना इस बार, इतना टफ सब्जेक्ट्स है ना, तौबा बहुत ज़्यादा। और सारे ही मतलब ये नहीं कि मतलब समझ के कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल उनको सोल्यूशन उनको सॉल्व करने वाला बहुत मुश्किल थे बहुत मुश्किल थे। तो फिर मैंने कहा अब क्या ही करूँ, मेरा वेब का पेपर था, मैंने कहा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ यार, पेपर को छोड़ो साइड पे। और हम लोगों के साथ एक इतना कांड हो गया ना, और मैं ये एल्फी से लगा रही हूँ क्योंकि बेसिकली पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एल्फी से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा पेपर भी था। और मैंने कहा स्टिकर्स तो फिर स्टिकर्स ही होते हैं ना, उनको जितना मर्जी कर लो, फिर वो हैं तो स्टिकर्स ही ना। तो फिर मैंने कहा ये ना हो मैं पेपर में लिख रही हूँ तो मेरे आधे उतरे हुए हों नेल्स, और मुझे इतना हो रहा था। मैंने कहा मैं तैयार होकर जा रही हूँ पेपर में, मुझे, और मैंने स्पेशली इसके लिए अपना ड्रेस रेडी करवाया है। मतलब सच को इतना नहीं है, मतलब इतना तो नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसको देख के मैंने फर्शी शलवार, नेवी ब्लू कलर की फर्शी शलवार एंड शॉर्ट शर्ट, ये मेरी फ्रेंड ने भी कहा था हम दोनों मिलके ही करते हैं, उसने उसको महरून कलर का अच्छा लग रहा था, मैंने ब्लू कलर का, क्योंकि हम लोगों ने कलर स्विच किए थे पार्टी पे, मेरा महरून था उसका ब्लू था, और हम लोगों ने इस बार स्विच किए थे एक दूसरे से। हमने कहा इस बार ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे नेवी ब्लू कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन खैर होती है गर्मी की। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे था कि हम लोगों के सर ने ऐसे किया कि ना, हम लोगों के चलो मिड्स के मार्क्स तो मिड्स के मार्क्स ना, मिड के मार्क्स मतलब आ गए, वो जितने तो आने थे 22 23 इतने तो आ गए 25 में से। लेकिन यार उन्होंने सेशनल ही नहीं हमें दिए, सेशनल हाईएस्ट पता कितने हैं, 7 25 में, यकीन करो आप लोग 7, मैं सच बोल रही हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने इतनी सार की मिन्नतें की, इतनी सार की मिन्नतें की ना कि सर प्लीज़ बढ़ा दें, सर प्लीज़, इससे हमारे ग्रेड नीचे गिर जाएंगे, हमारे ग्रेड्स नीचे गिर जाएंगे। और ये सब्जेक्ट क्रेडिट आर 4 क्रेडिट आर का था। तो फिर सर ने कहा नहीं मैं तो नहीं बढ़ाने लगा, आप लोगों को जो करना है करो, मुझे नहीं करना। और फिर हम लोगों ने कहा हम लोग वीसी को हम लोग एप्लीकेशन लिख के दें, हम लोग क्या करें यार, हम लोग को तो ग्रेड्स इतने नीचे चले जाएंगे। सर बोलते हैं आप लोग जिस मर्जी को दो, मुझे नहीं। फिर हमने कहा नहीं यार ये तो ज़्यादा बात चली जाएगी, और सर ये ना हो अगले सेमेस्टर में भी सारा हम लोग के पास हो। तो फिर हम लोगों ने कहा इतना बड़ा रिस्क लेने की तो ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने कहा अब क्या करें, क्या ही कर सकते हैं। तो हमने कहा अभी बस दुआ से ही काम चलाओ। और इसलिए फिर हम लोगों ने इस पेपर की तैयारी भी नहीं की, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। कि हमने कहा चलो अब क्या ही कर सकते हैं। और इसी दिन हम लोग ने पार्टी रख दी, हम लोगों की हिम्मत चेक करो, हम लोगों ने पार्टी रख ली। और इसमें तो हाफ बजे रेडी ही नहीं थे, हमने गर्ल्स ने, हम लोगों ने गैंग बना ली, और बॉयज़ की बात किसने ही सुननी थी, उनको हम लोगों ने डिच कराया। हम लोगों ने कहा आना है तो आ जाओ, ज़ाहिर है उन्होंने तो आना ही था। पैसे उन लोगों से हमने पहले ही कलेक्शन करवा ली थी ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग का ये अचानक से प्लान बना था, बिल्कुल भी कोई भी रेडी नहीं था। सो हम लोगों ने ऑनलाइन ही पेमेंट करवा
लगा दी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट डे मतलब यहाँ पे थी, और मेरे नेल्स मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि मेरी दोस्त की कॉल्स आ रही थी कि ये भी रख लेना, मैं उसको कहती तुम ये रख लेना, ये रख लेना। और क्योंकि हम लोग का पेपर के बाद था और पेपर में ऐसा बुरा हाल हो जाना था ना, तौबा। और यहाँ पे मेरे नेल्स इतनी जल्दबाजी में गिरना शुरू हो गए, मतलब गिरना, और यहाँ पे मेरे पूरे हाथों पे ग्लू लगी हुई थी, पूरे सारे हाथों पे। वो एल्फी नहीं होती ग्लू, पीछे छोड़ो, एल्फी। और मुझे इतने पता नहीं वो ड्राई से हो जाते हैं और पूरी एक लेयर लग जाती है, ऐसे ऐसे हाथ, मतलब आपने क्या ही कर लिया है। तो फिर मैंने कहा अब ये देखो, यहाँ पे मेरे इतने चिपक रहे थे हाथ, लेकिन फिर भी मैं लगाने से मैंने कहा जल्दी जल्दी, बस मैं ये सामने कैमरा रखा, मैंने कहा अब कैमरा रखती हूँ और मुझे वीडियो बनाने का देखो मुझे कितना याद था, मैंने वीडियो बनानी है। इवन तो आप लोगों ने कोई नहीं देखनी वेखनी कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ बेसिकली, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नेल्स लगा रही थी, मैंने कहा मैं नेल्स सबसे पहले लगा लूँ। उसके बाद मैं अपना ड्रेस भी मेरा रेडी हो चुका था, ड्रेस तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, मैं ड्रेस आप लोगों को ना बाद में फुल लुक ही दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी मची हुई थी ना, बहुत जल्दी। और हम लोग की वैन्स वगैरह ने आ जाना था, और इतना आप लोगों को तो पता ही है ना, फिर वो वेट नहीं करती, गुजर गई तो फिर गुजर गई। उसका भी डर था कि कहीं मेरा, मुझे हमेशा, अच्छा मुझे ये हमेशा यही डर लगा रहता मेरी वो ना स्किप हो जाए, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद फिर क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर कोई सीरियस डे हो ना। सो यहाँ पे मेरे नेल्स लग गए हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, रुको मैं आप लोगों को ना फुल लुक ही इसके साथ दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कितने प्यारे नेल्स हैं। ये देखो कितने प्यारे हैं। इसके अच्छा ये कैट आई भी थे, तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुई इनकी नेल्स की। और जो मैंने इतनी मुश्किलों से इनको चूज़ किया था ना, अच्छा मैं ये नहीं सोचती कि मैं ड्रेस के साथ चूज़ करूँ, नहीं, ड्रेस के साथ तो कोई नहीं, मैं बस मुझे जो अच्छा लगे मेरे हाथ के ऊपर, जो मुझे पता अच्छे लगते हैं, डार्क कलर ज़्यादा थोड़े सूट करते हैं, तो मैं वही करती हूँ कि मैं वही ले लूँ। कभी कभी लाइट भी कर जाते हैं, वो डिपेंड करता है क्या सीज़न चल रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी टैनिंग शैनिंग आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा मेकअप भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कैमरा रखा, मुझे नहीं होश में क्या बोल रही हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं बड़ी लंबी आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन जब मैंने वॉइस सुनी मैंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, ऐਵੇਂ ही कुछ स्टोरी सुनाने लगी हुई हूँ, कुछ स्कूल की सुना रही हूँ, कुछ भी सुना रही हूँ। बट मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, लेकिन इतनी थोड़ी आवाज़ मुझे सुनने में इतनी दुश्वारी हो रही थी, मैंने कहा नहीं इसको रखते हैं। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया पॉन्ड्स का, मुझे काफ़ी वो अच्छा लगता है, काफ़ी लाइट वेट सा है। उसमें मैं लगा के मैंने आप लोगों को 2 मिनट का जो साइन किया ना, वो 2 मिनट मैंने कहा इसको 2 मिनट रखना है। उसके बाद फिर हमने कोई नेक्स्ट चीज़ अप्लाई करनी है। इसके बाद मैंने यहाँ कैमरा ऑफ करके ना मैंने इतने में सनस्क्रीन भी अप्लाई कर दी। अच्छा मैं डेलिजेंस की सनसेटिव सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, आजकल तो मंथ हो गया, 1 मंथ तो हो ही गया। हाँ सो वो अच्छी है, मतलब ये है कि वो जेल बेस है ना, तो उसकी क्वांटिटी को ना आपको थोड़ा ना देख के यूज़ करना पड़ेगा। जिस क्रीमी टेक्सचर वाली होती है ना सनस्क्रीन, मिल्की फॉर्म टेक्सचर वाली होती है, उसको ना उससे कम ही यूज़ करना होता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लग जाती है सिलिकॉन वाली। और उसके बाद जब भी आप लोगों ने ये यूज़ करनी है ना फाउंडेशन की, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ना आपने सोक कर लेना है अच्छे से, इसको वेट कर लेना है, उसके बाद सोक कर लेना है, अच्छे से सोक कर लोगे ना, फिर आपकी इतनी स्मूथ लगेगी ना। और यहाँ पे मैं ये 2 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मतलब ना आराम से मेकअप करने में ना पहले प्रोसेसिंग हुई हो ना तो फिर मज़ा भी आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर ली, दोनों ही मेरे शेड की बिल्कुल भी नहीं थी, एक बहुत ज़्यादा लाइट थी और एक डार्क थी। तो यहाँ पे ना मुझे इतनी वो हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि फिर मुझे मेकअप की पड़ी हुई थी। मैंने कहा पेपर में, अच्छा ये भी नहीं कि मेरा सेकंड टाइम पेपर हो या फिर मतलब थोड़ा जाके मतलब सेकंड टाइम पेपर हो या फिर 11 बजे पेपर हो, नहीं भाई मेरा 9:30 स्टार्ट हो जाना था पेपर, मतलब जाते ही सिर्फ रिवीजन करने का भी टाइम नहीं था। सो फिर हम लोगों ने पता नहीं मैंने किस तरह एडजस्ट किया, क्या किया, मैंने उठ के रिवीजन भी नहीं की थी। मुझे इस तरह, मुझे बस ये था कि मैं तैयार हो जाऊँ जल्दी जल्दी, बस अच्छी लग जाऊँ, ऐसे करके ना मुझे कोई होश ही नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे अभी फाउंडेशन अपनी अप्लाई कर रही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा पंप ले लिया, हालांकि लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने काफ़ी बड़े बड़े पंप ले लिए हैं। हाफ से भी कम आपको पंप चाहिए, क्योंकि इनकी ना थोड़ी कवरेज भी, मतलब ये आप लोग बोलते हैं ना कि कवरेज हाई कवरेज नहीं है, मैक की तो नहीं हाई कवरेज, हुदा ब्यूटी की थोड़ी सी है, लेकिन वो मैं उसको कम ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा गर्मी इतनी ज़्यादा, ये ना हो कि ज़्यादा अप्लाई करूँ तो फिर मतलब मेल्ट ही होना है, मेकअप होना तो मेल्ट ही है, लेकिन कुछ होता है जब अगर आपने कम भी लगाया है ना तो मेल्ट होके इन्हेंस हो जाता है आपका मेकअप। मैं वो चाह रही थी, मैंने कहा अगर मेल्टिंग भी हो ना, स्वेटिंग भी आए तो मतलब और इन्हेंस हो जाए, ये ना हो कि मतलब बहुत ही बुरा ही लग रहा हो, हर पैचेस आ जाएं। अच्छा अगर आप लोगों की सन जो है ना स्किन प्रेप वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है ना, मतलब प्रॉपर आपने सबसे पहले उठ के फेस वॉश किया, फेस वॉश से जो आपका है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, उसके बाद जो भी आप अप्लाई करते हो, सीरम अप्लाई करते हो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो, प्राइमर अप्लाई करते
करते हो, ठीक है, वो अगर आप लोगों की सही हुई भी ना, आपकी स्किन पहले से ही अगर शाइन कर रही है ना, तो फिर वो आपकी क्रैक्स और पैचेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते तो फिर तो वो आपके बहुत ज़्यादा पैचेस वगैरह आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाएगी, स्माइल लाइंस आ जाएंगी, वो तो भाई बहुत ही एंड लेवल होता है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से मैं डैप टैप करूँगी, क्योंकि कहीं से भी अगर आपने डैप किया मैंने थोड़ा वो उसको वेट किया हुआ है, थोड़ा गीला हुआ हुआ है आपका स्पंज, तो वो इतनी इन्हेंस हो कि आपकी लगती है ना ग्लॉसी शाइनी आ जाती है। उसके ऊपर आप लोग मुझे पता है तो गर्मियाँ ही, लेकिन उसके ऊपर आप लोग सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर दो ना, बहुत टिक जाता है आपका मेकअप, मतलब 4-5 घंटे चल जाएगा। मेरा तो चल गया था, मेरा इतना वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब पेपर दे के आई थी, ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी, इतनी वो हुई हुई थी ना, बट उसको थोड़ा सा सेटिंग पाउडर से मैंने सेट कर लिया था, दैट शिट। उसके बाद कोई और ज़रूरत ही नहीं थी। लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई थी, मैंने कहा वहाँ जाके ही लगा दूंगी। ब्राउन लिप लाइनर लगाया था, बीच में मैंने पीच कलर की ना लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि मैंने कहा अभी लगाने का फ़ायदा नहीं है, वैसे भी उतर जानी है। मैंने कहा जो मेकअप मैं कर सकती हूँ ना वो मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने बालों में कर्ल्स किए थे, और कर्ल्स मुझे इतने पसंद है ना, इतने पसंद, पता नहीं अभी आना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन पहले मुझे नहीं अच्छे लगते थे। क्या शायद मेरे बालों की लेंथ कम थी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, बट अब इतने प्यारे लगते हैं। आगे से मेरे वो हुए हुए हैं ना, कटिंग हुई हुई है, सो वो बैंग्स कटे हुए हैं, बैंग्स कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट जो भी कहते हैं, सो वो मेरे कटे हुए हैं, तो वो इतने प्यारे लगते हैं ना। उनको कर्ल्स कर देते हैं ना, ऊपर की तरफ से मैं करती हूँ, मैंने कुछ मेथड देखा था, आई डोंट नो, तो वो कहाँ है क्लिप, वो वहाँ से मैंने देखा था, मैंने कहा अब अप्लाई कर देते। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर, और ये कंसीलर लोअर पता नहीं किसका है, पेरिस का, आई थिंक लूलू पेरिस का, हाँ इसका था यार। इसकी कवरेज 10 out of 10, इतनी कमाल की कवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है। तो मैं यही अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन निकलने में इतनी मुश्किल हो रही थी ना। इसको पीछे से वो जिस तरह लिपस्टिक नहीं होती उसको प्रेस करते हैं, उस तरह टिक टिक टिक, यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो नज़र आ रहा है इस तरह करने में, लेकिन मैंने पहले ही ऐसे कर लिया था वीडियो स्टॉप करके, तो यहाँ पे वो अच्छा हो गया था। पर मैंने यहाँ पे इसका वेट ही नहीं किया बिल्कुल भी कंसीलर का, इवन दो आपको वेट करना चाहिए, आपको तो थोड़ी 2-3 मिनट वेट करना चाहिए, आप कवरेज अच्छी होती आती, लेकिन भाई मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैंने कहा इतने टाइम में मुझे तैयार होके मुझे स्टॉप पर जाना है, क्योंकि मुझे मतलब लेट हो रहा था ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने कहा अब क्या ही कर सकती हूँ, जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन कवरेज अच्छी थी, मतलब कंसीलर वो अच्छा था, तो इसलिए अच्छा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर रही हूँ लूज़ पाउडर। मैं सेटिंग पाउडर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल भी मैं हैवी अपने आप को नहीं लुक देना चाहूँगी, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश, और यहाँ पे ब्लश आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगी ये जो सबसे थोड़ा जो ख़त्म हो चुका है, एटलीस्ट मतलब ख़त्म ही हो गया ये, लेकिन यार मैं ये लगाऊंगी क्योंकि यार मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। मेरी स्किन टोन है ना जो उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच जाता है, और इसके अंदर हल्के से ग्लिटर के चंक्स भी है ना, तो हाईलाइटर को मतलब ब्लश हाईलाइटर मिक्स होके बहुत ही अच्छा सा कॉम्बो बन जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और अब ये पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, इवन तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यार ऐसे रगड़ के लगा लो तो लग ही जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है। मेरा फेवरेट है और मुझे याद भी नहीं है किसका है। अगर आप लोगों को देख के याद आता है ना ये किस ब्रांड का है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं इसको रीस्टॉक कर सकूं, क्योंकि अभी तो मुझे याद ही नहीं है। और देख रही हूँ मैं किस तरह से लगा रही हूँ बेचारों की तरह। मेरे पास बहुत से ब्लश हैं, बहुत सारे ब्लश हैं, लेकिन जो आपकी स्किन के ऊपर सूट कर जाए, जो आपके फेस के ऊपर सूट कर जाए, आप लोगों को तो वही लेना चाहिए ना। जिस तरह मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आई लव इट। सो फिर मैं यहाँ पे ये अच्छा सा ब्लश लगा रही हूँ, इवन दो मुझे ब्लश ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। माँ कहती हैं थोड़ा सा ब्लश तो अप्लाई होना चाहिए ना, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे अपनी चीक बोन के ऊपर लगाती हूँ, मतलब चीक बोन को थोड़ा मतलब इस तरह कॉन्टोर काइंड ऑफ में मैं उस शार्प में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना फेस चाहिए स्लीक, मतलब बिल्कुल स्लीक सा मुझे चाहिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्लीक मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, हाँ हाइलाइटर, हाइलाइटर मैं ढूंढ रही थी। तो मुझे हाइलाइटर यहाँ पे ये दो इतने अच्छे कलर है ना, यार नो किस ब्रांड के है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को नज़र आता तो पढ़ लो, मुझे तो कोई नहीं आ रहा क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है ना कैमरा, सो इसका एंगल। तो फिर यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ, एक बड़ा मज़े का सन किस्ट वाइब आप लोगों को दे देता है बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और मैं पता नहीं क्या करती थी, मैं पता नहीं क्या करती
करती थी यार। सेकंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर तक मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और ये मुझे मैं प्राउडली नहीं बता रही भाई, मुझे दुख होता है मैंने क्यों नहीं किया मैंने क्यों नहीं किया मेकअप। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप, अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं तो सोच रही हूँ मैंने क्यों नहीं करती थी। और मतलब जब मेरी कज़न्स की शादी थी ना, मतलब उनको तो हम लोग ने उस टाइम ही देखा था, इतना लंबा गैप है ना हम लोगों के कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब उनकी शादी थी ना तभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, मतलब बाबा वाली साइड पे। सो फिर ना उनकी शादी थी तो उन पे भी मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, और मुझे सारे बोल रहे थे, मम्मा बोल रही थी कर लो निदा, थोड़ा सा कर लो, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आएंगी, बट मेरी हिम्मत तो चेक करो, मैंने नहीं। और हम मैं उनके पिक्चर्स को देखती हूँ ना यार, अब इतना बुरा लग रहा होता है, और साइड में एक लगी रही होती है, ये पता नहीं कोई अलग से कोई चीज़ खड़ी है, कोई चीज़ खड़ी हुई है, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। सो फिर मैंने देन मेकअप स्टार्ट कर दिया करना, तो बहुत ही ज़्यादा अभी थोड़ा थोड़ा स्किल्स डेवलप हो रही हैं ऑफ कोर्स। सो ये थी मेरी फुल लुक, और यहाँ पे मैं लाइनर लगवा रही थी, ये दो मैंने ब्राउन कलर का आज मैंने लाइनर लगवाया था। सो आई होप ये मेरी लुक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।